परम प्रकाश रूपी परमात्मा को नमन करते हुए आज का प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं। सांख्य सूत्र का हम वर्णन कर रहे थे, सांख्य शास्त्र का वर्णन कर रहे थे कि उसके कितने तत्व होते हैं। प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, पंच तत्व क्या होता है, कर्मेंद्रियां क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, पंच महाभूत क्या होते हैं। प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका होती है। और ध्यान योग का भी हमने वर्णन किया था और हमने कहा था कि ध्यानम निर्विषयम मना, मन को निर्विषय कर देना ही ध्यान। देखने में तो यह सूत्र बड़ा ही आसान लगता है कि मन को निर्विषय कर देंगे हम ध्यान करके, लेकिन ध्यान बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। ध्यान ऐसा है कि जैसे तलवार के धार पर चलना पड़े हमको। तलवार का धार भी ऐसा हो कि दुधारी तलवार हो, इधर गिरे तो खड्ड, उधर गिरे तो खाई है। जरा सा भी होश खराब हुआ क्योंकि ध्यान का मतलब होता है होश को जागृत करना, अवेयरनेस को जागृत करना। विवेक को जागृत करना। और ध्यान को जागृत करने में प्रकृति के 3 गुण बड़े ही प्रभावी होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि देखने में लग रहे हैं कि सब छोटे छोटे हैं, कि सत्वगुण है, कि रजोगुण है, कि तमोगुण है। और हम अपने स्वरूप में स्थित तभी हो सकते हैं, पुरुष अपने स्वरूप में तभी स्थित हो सकता है या संत सांख्य शास्त्र में प्रवेश तभी कर सकते हैं कि उनकी पूर्ण स्थिति तभी हो सकती है जब वे इन 3 गुणों से पार कर जाएंगे। जब तक 3 गुण हावी है उनके ऊपर, तब तक स्वरूप स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है, स्वरूप सिद्धि को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान बड़ी गहन प्रक्रिया है। कई लोग पूछते हैं कि किसका ध्यान करना, क्योंकि हम कहते हैं कि ध्यान करिए थोड़ा थोड़ा, तो किसका ध्यान करें, माने रूप पूछते हैं कि किसके रूप का ध्यान करें। हमने कहा कि बस ध्यान करिए, लेकिन बड़ा कठिन मामला है। भीतर जब ध्यान करने जाते हैं, जैसे बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि हमने यूनान के फिलाडेल्फिया का जो मंदिर है उस पर लिखा हुआ था और हमने उसको पढ़ा कि नो दाई सेल्फ। क्योंकि वहां एक देवी का मंदिर है, फिलाडेल्फिया देवी हैं वहां, और वहां लिखा हुआ है कि नो दाई सेल्फ, माने स्वयं को जानो, स्वयं को जान लेना ही पर्याप्त है। तो रसेल ने कहा है कि जो पश्चिम का विचारक हुआ, उसने कहा कि हम कई बार अपने को जानने की चेष्टा किए, अपने भीतर जाने की चेष्टा किए, प्रयास किए, लेकिन वहां तो सिवाय अंधकार और विचारों के और बकवासों के और वासनाओं के कुछ है ही नहीं, सिवाय इच्छाओं के, कामनाओं के, और तो कुछ मिलता नहीं है। तो हमको यह बात जंची नहीं कि स्वयं को जानो। और बात ठीक है, क्योंकि जब शुरू में आदमी कुआं खोदने लगेगा तो फिर क्या होगा,
कुआं खोदेगा तो तुरंत स्वच्छ जल तो मिल नहीं जाएंगे उसको, जलधारा फूट नहीं जाएगी। स्वच्छ जल तो तभी दिखाई पड़ेंगे जब बड़ी गहरी खुदाई होगी। पहले तो जमीन को काटना पड़ेगा, फिर और कई तरह की मिट्टियों का परत मिलेगा उसमें, फिर और जाएंगे। जो कुआं खोदते हैं वो जानते हैं कि क्या क्या होता है, कि कंकड़ पत्थर मिलेंगे बहुत, फिर मटमैला पानी मिलेंगे, तब जाकर के कहीं अंतिम में फिर स्वच्छ जल की जलधारा फूटे और फिर तब हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ध्यान इसी तरह का है। ध्यान में जब आप प्रवेश करेंगे तब अंधेरा दिखाई ही पड़ेगा, डार्कनेस दिखाई ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि सिवाय अंधेरों के हमने और कुछ इकट्ठा नहीं किया है, सिवाय विचारों के हमने कुछ इकट्ठा नहीं किया है, सिवाय इच्छाओं के हमने कुछ इकट्ठा नहीं किया है, और इकट्ठा करते ही चले जा रहे हैं। तो साधना करने से पहले, ध्यान में प्रवेश करने से पहले साधकों को यह जान लेना जरूरी है कि वह किस गुण के हैं, प्रकृति के किस गुण का प्रभाव उन पर ज्यादा हो रहा है। क्योंकि कोई प्योर सत्वगुणी नहीं होता है, कोई प्योर शुद्ध रजोगुणी नहीं होता है, कोई प्योर तमोगुणी नहीं हो सकता है। तमोगुण का मतलब होता है कि निद्रा में पड़े रहना, आलस्य में पड़े रहना। कुंभकर्ण के बारे में आपने सुना होगा कि 6 महीना सोता था और 1 दिन जागता था। तो कम से कम ठीक है 6 महीना सोया, लेकिन 1 दिन तो उसको जागना पड़ता था, क्योंकि 6 महीने में तो पूरी इंद्रियां थक जाती होंगी, पूरा शरीर संतुलन में आ जाता होगा, पूरा विश्राम हो जाता होगा। हम लोग थोड़े सो सकते हैं 6 महीने तक। 6 महीने तक सोने के लिए भी उसने तपस्या किया था और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वरदान में तो मांगता था कि 6 महीना सोएं, 6 महीना जागें। तो 6 महीना सोएं और 6 महीना जागें, तो 6 महीना सोना तो ठीक था। तो हमने सुना है कि देवताओं को बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि जब तपस्या किया तीनों भाई, तो विभीषण, रावण और कुंभकर्ण का यही डिमांड था। ब्रह्मा जी से मांगने के लिए तैयार था, भीतर संकल्प किए हुए था कि 6 महीना सोने के लिए मांगेंगे और 6 महीना जागने के लिए मांगेंगे। लेकिन अगर 6 महीना जागता तो बड़ा तूफान कर देता। 1 ही दिन जागता था तो किसी को बलात्कार कर दे, कि पहाड़ों को तोड़ दे, कि कुछ भी कर डाले। बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था, बड़ा भयंकर देखने में, पर्वताकार। तो देवताओं को जब दिक्कत हुई कि तो असंतुलन करेगा प्रकृति में जाकर के। संसार में जब 6 महीना जागेगा तो अनबैलेंस्ड कर देगा प्रकृति को, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। तो असंतुलित हो जाएगी तो इसका तो पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। और परमात्मा तो पहले ही जानते हैं सब कुछ। हम 10 जन्म बाद क्या करेंगे उसको भी जानते हैं, इसलिए तो उसको पुरुष कहा जाता है, कि जो पूर्व में रहता है, इस ब्रह्मांड में रहता है। देखते रहता है कि क्या हो रहा है। राम भरोसे बैठ के सबके मुजरा लेत, बस देखते रहता है साक्षी रूप में कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होगा। तीनों कालों का दृष्टा है ब्रह्म। तो समझ गया कि अगर 6 महीना जागेगा तो देवता तक जब जान गए तो फिर परमात्मा की तो बात ही क्या थी। लेकिन चूंकि परमात्मा का अंतिम स्वरूप निष्क्रिय अवस्था होती है, वो सक्रिय नहीं होता है,
सक्रिय देवता थे कि ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा तो वरदान देने के लिए ही थे, तो वरदान ही दे देते। फिर देवता क्या करते हैं कि माता सरस्वती के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि अब कुछ उपाय आप करें, आप माता हैं हम लोगों की, तो प्रकृति का संतुलन तो ठीक होना चाहिए, यह भी आपका कर्तव्य है। प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। फिर उसके मुंह से निकलता है, जब वरदान मांगने लगता है तो निद्रासन उसके मुंह से निकलता है। यह न निकलता है कि 6 महीना सोएं कि 6 महीना जागें, हम सोते ही रहें, यह उसके मुंह से सरस्वती बोलवा देती हैं। और बोलवाना भी जरूरी था, क्योंकि अगर पूरे 6 महीना अगर रजोगुण का ही प्रयोग करेगा व्यक्ति, इसलिए रजोगुणी सोता 12 महीना तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे एक फकीर के पास कोई व्यक्ति गया था, तो तैमूर लंग गया था, जो कि एक हत्यारा के नाम से जाना जाता है। बच्चों को भाले में लटका कर घूमता था। कि महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी की तैमूर लंग गया एक फकीर के पास, बड़ी निद्रा आती थी उसको, 10-11 बजे तक सोता रहता था, क्योंकि रात भर नाच देखे, डांस देखे नर्तकियों का। तो कई मंत्री उसके थे, उन्होंने सलाह दिया कि देखो से ऐसा तुमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुभ माना गया है, सुबह से ज्यादा आगे तक सोना अशुभ माना गया है। तो फिर एक फकीर के पास गया और पूछा कि हमने सुना है कि सुबह के बाद ज्यादा सोना जो है दिक्कत है, अशुभ माना गया है, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं, आप क्या कहते हैं? तो बड़ी विचित्र बात कहा फकीर ने, सन्यासी ने। उसने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति तो सोता ही रहे तो अच्छा है, 24 घंटे तुम सोते रहो तो ज्यादा बेहतर है। तो आप कहते क्या हैं? कहने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि मतलब साफ है कि तुम जाग करके कर क्या रहे हो? हत्याएं कर रहे हो, दंगा कर रहे हो, फसाद कर रहे हो, उपद्रव कर रहे हो। इसलिए हम तो परमात्मा से ही प्रार्थना करेंगे कि तुम सोते ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। रात भर भी सो, दिन भर भी सो, सोते ही रहो, प्रमाद में ही रहो। तो कहने का मतलब हमारा था कि तमोगुणी व्यक्ति निद्रा में ज्यादा है तो उतना उपद्रव नहीं फैलाता है दुनिया में, क्योंकि वो तो सो ही रहा है, तो उपद्रव क्या फैलाएगा ज्यादा। रजोगुणियों ने जितना उपद्रव किया है, रावण क्या है? रजोगुणी है। 3 भाई है ना, एक बन जाता है तमोगुणी, एक बन जाता है रजोगुणी। शक्तियों की मांग करता है, और शक्ति क्या करेगा? रजोगुण पैदा करेगा। शक्ति हमला करेगा, शक्ति आक्रमण करना चाहेगा किसी पर। तो रावण तो सतर्क था, तो उसको तो कुछ नहीं करवाया गया। कुंभकर्ण कुछ भोला भाला भी रहा होगा, ज्यादा सतर्क नहीं रहा होगा। ज्यादा सतर्क होता तो सरस्वती कितना होना आ जाए जिह्वा पर। विभीषण था, उसने कहा कि हमको तो भाई भक्ति वगैरह चाहिए, भाव भजन हम करेंगे, हमको तो वैष्णव बनना है, हमको इन लड़ाई झंझटों में भी नहीं पड़ना है, हम तो राम के शरण में चले जाएंगे। अपना झंझट में कौन पड़ना चाहे, कौन युद्ध लड़ाई करना चाहे, और शरणागत हो जाता है। तो तीनों ने 3 चीज मांगा था, 3 प्रतीक उस तीनों भाई है। विभीषण जो है वह सत्वगुण का प्रतीक है, रावण जो है रजोगुण का प्रतीक है। अगर कोई रजोगुणी होगा प्योर तो रावण जैसा होगा, अगर कोई सत्वगुणी होगा तो विभीषण जैसा होगा, और अगर कोई तमोगुणी होगा तो कुंभकर्ण जैसा होगा। और चौथे नंबर पर भगवान श्री राम हैं, गुणातीत हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, इससे उनको गुणातीत कहा गया है शास्त्रों में। तुलसीदास ने कहा है कि संत 3 गुण तृण सम त्यागी। संत का मतलब होता है जो संसार का अंत कर दिया, कि सत्य में जो प्रवेश कर गया,
परम सत्य में जो प्रवेश कर गया, तो फिर क्या होता है कि वह क्या करता है कि तीनों गुणों को तृण के समान त्याग देता है। जैसे तिनके को हम त्याग देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं रखते हैं, लेकिन इसका मतलब भी आदमियों ने गलत अर्थ लगाया है और पागल हुआ है। जैसे गांव में हम गए थे तो क्या हुआ, एक आदमी की राम मंत्र जपता था, भोगी भी था पक्का, उसकी पत्नी भी सुनने आती थी, कई स्त्रियां बैठती थी, भजन भाव जब होते थे तब सत्संग होते थे। और पागल इसीलिए हुआ क्योंकि भोग भी करे और राम राम भी जपे। एक गांव के मूढ़ व्यक्ति थे, वो क्या किए कि बता दिए कि ऐसा है कि तुम सोना बंद कर दो, एकदम जागते रहो क्योंकि रामायण में एक जगह तुलसीदास ने लिखा है कि मोह निशा सब सोबनहारा। तो मोह निशा के बारे में बताया गया था, यानी मोह रूपी जो रात्रि है उससे जागृत होना था, पत्नी से जागृत होना था, वासनाओं से जागृत होना था, धन से जागृत होना था, सुदखोर था वो। तो दोनों काम करने लगा, रजोगुण का भी काफी प्रयोग कर रहा है और नींद आ रही तो सो नहीं रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा परिणाम यही हुआ कि साइकियाट्रिस्ट के यहाँ गया। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि ब्रह्मा जी भी तुमको दवाइयों को खत्म नहीं कर सकते हैं, तुमको आजीवन 2-3 हज़ार रुपयों की दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर चिंतित भी था कि पैसा खर्च हो रहा है। तो सडनली ऐसा हुआ कि हम उस गांव में गए, मध्य प्रदेश के उस गांव में। फिर उसकी पत्नी आई और बोली कि ऐसा है कि कुछ इनका अगर उपचार हो जाए तो। फिर उससे हम पूछे, फिर हमने कहा क्या क्या करते हैं आप, क्योंकि कोई योगी वाला चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, भक्त वाला, क्योंकि आंखें लाल लाल आपकी हैं, लग रहा है कि बहुत दिनों से आप नहीं सोए हैं। कहा कि हाँ महाराज से यही बीमारी है। और गांव के फलां आदमी एक थे, उनसे हमने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि चूंकि देखो रामायण में लिखा है कि मोह निशा सब सोबनहारा, इससे जागो, सो ही नहीं, नींद भी आए तो हमको देखते रहना। तो मोह निशा सब सोबनहारा, तो मोह निशाना समझ करके साधारण जो रात्रि होती है उसको समझ लिया। नींद आवे भी तो तोड़ दे कि आंख धो ले कि कुछ कर दे। अब क्या हुआ कि एकदम तमोगुण बिल्कुल खत्म कर दिया, सत्वगुण ही गायब हो गया, क्योंकि सत्वगुण तो बैलेंस करता है रजोगुण और तमोगुण को। कितना होना चाहिए विश्राम, कितना श्रम होना चाहिए, वो तो मध्य में होता है, मिडिल पॉइंट है कि गोल्डन मीन उसको कहा गया है। उसी से तो प्रवेश होगा परमात्मा में, वही तो हमको ऊर्ध्वगामी करेगा। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि हमने कुछ उसको बताया, कुछ प्रणाम करने के लिए, कुछ ध्यान करने के लिए। हमने कहा सबसे पहले तो ये राम राम जो तुम जप रहे हो इसको तुम छोड़ो। हालांकि राम राम जपने का दोष नहीं है, लेकिन राम नाम जपने का सिस्टम क्या होता है। और उसका गुरु था, वो भी गुरु घंटाल था, वो भी कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं था। तो उसने भी बता दिया पूरे गांव को राम 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 राम, और एक भी व्यक्तियों को हमने जागृत नहीं देखा। तो फिर कुछ प्राणायाम बताए, कुछ हमने कहा कि अपने को निष्क्रिय करो, क्योंकि जब तुम अपने को ज्यादा सक्रिय कर लिए हो। फिर उसकी दवाइयां छूट गई। तो अब मिलता है तो कहता है कि आप ना होते तो फिर हमारी दवाइयां कभी भी नहीं छूटती। हालांकि अभी भी उसकी इतनी आदत हो गई है कि उसका जीभ फड़फड़ाते रहता है, ओठ, वो राम 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 उसकी आदत हो चुकी है। वो नहीं भी करता है तो होता है। तो राम राम करना कोई आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। मंत्र जाप कोई आदत नहीं है। मंत्र जाप का मतलब होता है सजगता से मंत्र का जाप करना। अब बड़ा थोड़े देर, घंटा भर कर लिए, फिर विश्राम दे दिए, फिर ऊर्जा को एक्टिवेट होने दिए, फिर ऊर्जा को विसर्जित होने दिए परमात्मा में। क्योंकि मंत्र का मतलब होता है जो मन को नष्ट कर दे, मन को मार दे, उसको मंत्र कहते हैं। लेकिन ज़्यादा आप अगर ऊर्जा आप सक्रिय करेंगे तो फिर क्या होगा कि दिक्कत होगी, फिर गुण में
असंतुलन आ जाएगा, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। तो संत तीन गुण तृणसम त्यागी का मतलब हुआ कि तीनों गुणों का त्याग नहीं कर देते हैं, तीनों गुणों का जब जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां उससे काम लेते हैं। जैसे साधना किए, ऐसा समझा जाए कि 8 घंटा 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा। तो 3 गुण हैं, तो 8 घंटा आप अपना ध्यान प्राणायाम जो भी सत्शास्त्र पढ़ना कि मनन करना, चिंतन करना, 8 घंटा में विश्राम करिए, 8 घंटा सांसारिक कार्य कीजिए, रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि वह भी जरूरी है, काम भी करना जरूरी है। ना करेंगे तो रोटियां कहाँ से मिलेंगी बैठे बैठे। मुफ्त रोटियां तोड़नी भी ठीक नहीं है। तो संतुलन करना तीनों का, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कितना कितना होना चाहिए, इसको त्याग कहते हैं। और इस तरह से संत क्या करते हैं कि तीनों गुणों का परित्याग कर देते हैं। माने परित्याग करने का मतलब होता है कि ऊपर उठ जाते हैं। सत्वगुण आता है तो जानते हैं कि ज्ञान आ रहा है, कि सुख आता है, कि वैराग्य आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं, केवल देखने वाले हैं। क्योंकि अब हम ऊपर उठ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान पैदा होगा भीतर से, लेकिन ज्ञान का वो साक्षी रहेगा, विचार अच्छे अच्छे पैदा लेंगे, लेकिन वो शून्य रहेगा, देखते रहेगा साक्षी भाव से। सुख प्राप्त होगा, कहीं भी बैठेगा तो सुखी होगा, आनंदित होगा, फूल खिलेंगे आनंद के। रजोगुण आएगा तो थोड़ा कर्म भी कर देगा अपना, कि गुरु के पास बैठा हुआ है, साधना कर रहा है, तो थोड़ा सा मंदिर को भी साफ कर दिया, कि गुरु का की सेवा कर दिया, कि कुछ पैर दबा दिया, यानी रजोगुण का भी प्रयोग वहां करवाया जाएगा साधक से। निठल्ला बना देगा गुरु तो फिर क्या होगा कि उसमें उसकी एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा कि फिर वो तमोगुण में चला जाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो तीनों गुणों को त्याग करने का मतलब है कि संतुलन स्थापित करना, मध्य बिंदु को खोजना। कितना सोना है यह भी खोज लेगा। बुद्ध कहते थे कि न ज्यादा सोना है, न ज्यादा जागना है, न ज्यादा खाना है, न कम खाना है, न ज्यादा बोलना है, न चुप रहना है। समयक होना चाहिए। समयक शब्द का प्रयोग बौद्धों ने किया है और जैनियों ने किया है। समयक का मतलब होता है राइट, राइट का मतलब मध्य में। पतंजलि ने उसी को संयम कहा, यम कहा, यमराज कहा। यमराज का मतलब होता है, यमराज मध्य में है, यमराज न इधर है न उधर है, यमराज साक्षी हैं, हमारे भीतर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं, कालों की गणना करने वाले हैं, क्योंकि स्वयं काल है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो सत्वगुणी होते हैं, एक रजोगुणी आते हैं गुरु के पास सत्संग करने, एक तमोगुणी आते हैं। तो गुरु की यह विशेषता होनी चाहिए कि जो तमोगुणी है उसको किस प्रकार की साधना दी जाए, क्योंकि तमोगुणी जो है सोना ही चाह रहा है, जागना नहीं चाह रहा, जागना नहीं चाह रहा। तो हम यहाँ से हम शुरू करते हैं, शायद आपको समझ में आएगा, साधना में विकास कर सकते हैं आप इस बात को सुन करके। यह बात मैं साधकों के लिए कह रहा हूँ और मैं अपना अनुभव भी कह रहा हूँ। तो अगर तमोगुणी कोई व्यक्ति आए, तमोगुणी इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्य किया था, हमारी भी ऐसी ही स्थिति थी। जैसे शिक्षक थे तो बहुत पढ़ाना पड़ता था, कम पैसे मिलते थे तो फिर ज़्यादा पढ़ाना पड़े, ट्यूशन भी पढ़ाना पड़े, कोचिंग भी लेनी पड़े, फिर विद्यालय में भी पढ़ाना पड़े। बड़ा ईमानदारी से जैसे पढ़ाते थे, क्योंकि आगे जाना था, तो बेईमानी भी कर सकते थे, हम भी झपकी खाते विद्यालय में। तो कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मम भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना भी श्रेष्ठ कर है, लेकिन दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो
तो हमारा धर्म तो शिक्षक का था, तो पूरे जोर ही लगाए हुए थे, कितने बच्चे समझने जाने, समझें बूझें। स्वयं को बलिदान तो करना ही पड़ता है। जो बलिदान नहीं करेगा अपना परमात्मा को क्या प्राप्त कर सकता है। तो फिर इतना हमने श्रम किया था कि रजोगुण करीब करीब बढ़ा हुआ था, उसकी सीमा से बहुत बढ़ गई थी। तो फिर जब साधना जब शुरू किए तो क्या हुआ कि उस दिन तक तो ठीक चला, पहली समाधि की घटना घटी और उसके बाद फिर एक एक करके गुण प्रकट होने लगे, तमोगुण आने लगा। जैसे ही कुछ प्राणायाम करें, चाहे ध्यान थोड़ा करें, तो बस 5-10 मिनट में निद्रा देवी आ जाए वहाँ। तो फिर जिन महात्मा के पास हम गए थे, हमने कहा कि ऐसा है कि थोड़ा हमको यह बता दीजिए कि आश्रम में क्या करना है, हमारा काम बांट दीजिए ताकि हम अपना काम भी कर सकें और हम क्या विश्राम कब हमको करना है, क्या नहीं करना है, कब हमको साधना करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई आ जाएगा तो थोड़ा सा आप प्रवचन सुना दीजिएगा, और सुबह शाम गुरुदेव की जो आरती होती है उसमें अपना 20-20 मिनट अपना टाइम देना है। बाकी आप फ्री हैं, आप क्या करना है क्या नहीं करना है आप समझिए। साधना सब जानते ही हैं कि और बताया भी गया है। तो फिर हमने उसी तरह से शुरू किया, आश्रम के काम को हमने निपटा दिया। बाकी हम निद्रा देवी के शरण में गए। हमने सोचा कि अब तो नींद को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि रजोगुण को हमने प्रयोग ज़्यादा किया है। तो फिर हम सोते थे 4 घंटा 5 घंटा ज़्यादा सोएं, रात के तो सोते ही थे और सोएं दोपहर में भी। 2-3 महीने जब हुए तब जा करके हमारी निद्रा और तंद्रा जो थी बिल्कुल भंग हो गई। फिर हम नियम से जगने लगे, नियम से उठने लगे, फिर अपने आप सब शुरू हो गया। लेकिन अधिकतर साधु संत भी इस बात को नहीं जानते हैं। तो डायरेक्ट आप उनके यहाँ जाएंगे तो कहेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो उसमें से कई तो चिड़चिड़े स्वभाव के साधक हो जाते हैं, कई भागते हैं वहां से, क्योंकि बताने वाले में इतनी क्षमता नहीं होती है कि किस गुण से के प्रभाव में आया हुआ है, इसको कैसे डेवलपमेंट हम करें। तो फिर तमोगुण का हमने प्रयोग किया, क्योंकि रजोगुण को बैलेंस करना था, हमको संतुलित करना था। तो सो करके हमने पूरा कर लिया। फिर अपनी निद्रा शांत होने लगी। फिर साधना भी साथ साथ हम कर रहे थे, ध्यान भी चल रहा था। फिर अपने आप क्या हुआ कि सत्वगुण की वृद्धि होने लगी, सत्वगुण में हम प्रवेश करने लगे। फिर धीरे धीरे बैलेंस होने लगा, और अब हमको पता लगता है कि कौन कौन गुण हावी हो रहा है। निद्रा आती है तो हम समझ जाते हैं कि अब तमोगुण की डिमांड आ रहा है। अब शरीर से काम लेते हैं सब कुछ, तब फिर इसको विश्राम भी देना जरूरी है, श्रम की भी थोड़ी जरूरत है, तो श्रम भी करना पड़ता है। कि चिंतन मनन कर रहे हैं, कि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, कि प्रवचन दे रहे हैं, कि ध्यान कर रहे हैं, कि साधना चल रही है, तो यह तमोगुण वाले व्यक्तियों की स्थिति होगी। तमोगुण वाला व्यक्ति अगर आए तो उसको इस तरह से अग्रसर होना चाहिए, तो वह जल्दी अपने मुकाम को प्राप्त कर लेगा। अभी हमको एक मिले थे, हमारे भाई ही थे, तो उन्होंने कहा कि क्या तमोगुणी व्यक्तियों के लिए भी साधना है? हमने कहा बिल्कुल है। तो हमने तो आज ही सुना कि तमोगुणी व्यक्ति भी साधना कर सकता है। कैसे तो 3 बजे 3:30 बजे ही उठ जाते हैं, क्रियाकर्म कर लेते हैं, लेकिन फिर नींद आ जाती है। हमने कहा कि ऐसा है कि आप खूब सोते ही रहिए, 5 बजे निद्रा खुले। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है? एक तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि 3 बजे जगिए, कि 2 बजे, कि 2:30 बजे, कि 4 बजे। और एक और होता है, ब्रह्म हमको जब जगा दे, कि जब हम जाग जाएं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। परमात्मा आ गया, जब जागे तब सवेरा। तो अभी आपको चूंकि साधना करनी है, आगे बढ़ना है, तो रजोगुण का आपने प्रयोग किया है, तो फिर तमगुण का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करिए। घबराइए नहीं कि कोई पाप हो जाएगा, कि हम सो लेंगे तो, कि हमको तो नरक भेजा जाएगा। क्योंकि लोगों को भय दिया जाता है कि अगर ज्यादा सोओगे तो नरक जाओगे। इसलिए पागलों की जो संख्या हमारे देश में, चाहे विश्व में जितनी भी संख्याएं हैं, उसमें सबसे पहले
मूल कारण यही है कि तमोगुण उनका समाप्त हो जाता है, तमस विदा हो जाता है, रजोगुण उनका बढ़ जाता है ज्यादा। इसलिए तो डॉक्टर पहले नींद की दवाई देता है, ताकि भाई तुम विश्राम कर लो, सो लो तुम। सोने से शक्तियां प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, दुर्गा सप्तशती में कहा है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी तुम निद्रा स्वरूप हो, तुम्हारा एक स्वरूप निद्रा का भी है। भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं। तो भगवान जब 4 महीने योग निद्रा में हैं, तो फिर भाई आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। उसको उल्टा सीधा कर रहा है, और उल्टा सीधा करेगा भी, क्योंकि लोभ है तो रजोगुण का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा उसको। पैसा कमाना है तो पैसे कमाने वाले बहुत कम सोते हैं। नेताओं को देखिए, नेता बड़ा कम सोएगा, बड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, संतों से भी पहले उठ जाता है। लेकिन कुल बात इतना होता है कि उसमें रजोगुण होता है, और लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मानने को तो तैयार है कि हम गुणातीत हो गए, कि संत 3 गुण तृण सम त्यागी, हम तो तीनों गुणों को त्याग कर दिए। लेकिन ऐसा है नहीं। तो साधक को यह पहचान करना बहुत ही जरूरी है कि वह किस गुण वाला है। और अगर गुण का पता लग जाए कि तो यात्रा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। रजोगुण के बारे में हमने एक दिन कहा था कि मन जब गतिशील रहे, बहुत ज्यादा कर्मठ रहे, ज्यादा कर्म करने की चाह रखे, जैसे गीता में अर्जुन को जो कहा गया है, कृष्ण ने जो कहा है, संदेश जो दिया है, मैसेज कि लड़, कि युद्ध कर, मामनुस्तर युद्ध च, स्मरण कर परमात्मा का, और लड़ भी, सांसारिक व्यवहार भी कर। लड़ने का मतलब है, क्षत्रिय चुकी था इसलिए लड़ने शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया क्योंकि अर्जुन के लिए खास रूप से वो एडजस्ट किया गया है किताब। अर्जुन के प्रति ज्यादा कहा गया है विशेष रूप से, क्योंकि शिष्य को देखते हुए शास्त्रों की रचना होती है। गुरु जो वक्तव्य देता है, स्टेटमेंट जो देता है, वह शिष्य को देखते हुए देता है। तो चूंकि अर्जुन जो था वो रजोगुणी में आता है, कर्मठ है, क्षत्रिय है, रोज तीर चलाना, कि बाण चलाना, तलवार खींचना। तो क्षत्रिय तो कर्मठ होते ही हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मैंने रजोगुण ज्यादा था, तो लड़ेगी ही, या खूब लड़ेगी, जान दे देगी कि प्राण दे देगी। तो अर्जुन चूंकि रजोगुणी प्रकृति का था, रजोगुणी अहंकार थे उसमें, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्मयोगी बनो। उसको कर्म से हटाते नहीं हैं। न तमोगुणी है न सत्वगुणी है, क्योंकि तमोगुणी होता तब तो आता ही नहीं वहां, वो तो सोता आराम से अपना। और अगर सत्वगुणी होता तब तो बैलेंस ही कर लेता गुणों को, और आगे बढ़ने के लिए पूछता अपना कृष्ण से। लेकिन चूंकि वो बीच मध्य में है, रजोगुण में उसके चित्त की वृत्ति है, तो कृष्ण जानते हैं उसको भली भांति, जन्मों जन्मों से रहे हैं। कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, साथ साथ में हम रहे हैं कई बार, लेकिन तुम नहीं जानते हो और मैं जानता हूं। मुझको स्मरण है यह बात, लेकिन तुमको स्मरण नहीं है। जीव और ब्रह्म में यही फर्क है। परमात्मा और जनसाधारण में यही फर्क है। जनसाधारण नहीं जानता है कि हमारे पीछे क्या हुआ था, कि आगे क्या होगा। परमात्मा का मतलब होता है कि वो कभी भूलता ही नहीं है, परिपूर्ण
होश और परिपूर्ण चैतन्य का नाम ही परमात्मा है। इसलिए कृष्ण बड़ा एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं अर्जुन के लिए, और अंत में जुझा ही देते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है वो व्यक्ति। ऐसा मुंह आता है सबसे पहले, दिखाता है तमोगुण, लेकिन उसके भीतर वह बात नहीं थी। उसके भीतर जो संभावनाएं छुपी हुई थी वह रजोगुण का था। और फिर मार्ग देते हैं, पर सब साधना पद्धतियां बता देते हैं। सांख्य योग की भी बात करते हैं, दूसरा अध्याय सांख्य योग है, और आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि तू समझ ले आत्मा को और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और फिर लड़ने के लिए लेकिन छोड़ते नहीं है। कहते हैं कि कोई भी साधना पद्धति में तुम प्रवेश करो, लेकिन तुमको युद्ध करना है, क्योंकि स्वधर्म है वह तुम्हारा। कोई थोपी हुई बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं। आजकल के गुरु तो प्रोजेक्शन करते हैं, थोपते हैं अपनी बातों को कि हमारे जैसा हो जाओ तुम, हमारे जैसा कपड़ा पहनो, कि हमारे जैसा चंदन तिलक लगाओ। और इसलिए क्या होता है कि नाटकबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, क्योंकि स्वधर्म का तो पता ही नहीं चलता है। और कृष्ण स्वधर्म पर बहुत जोर देते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, स्मरण करके देखो। बहुत कुछ मेहनत करते हैं, उतना शायद किसी सदगुरु ने शायद ही मेहनत किया होगा शिष्यों पर। फिर उधर राम है, योग वशिष्ठ है। राम सत्वगुणी है, राम रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी नहीं है। वैराग्य है उनमें, वैराग्य शिखर में है। जरा सा बस धकाया जाए और जरा सा हिलाया जाए और बस प्रवेश कर जाएंगे। अल्पकाल विद्या सब पाई, तुलसीदास लिखते हैं। थोड़े ही दिनों में, थोड़े काल में जनक और पावरफुल हैं। बस अष्टावक्र कहते हैं एक लाइन कि विश्व साक्षी सुखी भव, कि विश्व का साक्षी होकर के सुखी हो जाओ। एक ही लाइन काम कर जाता है वहां, किसी के लिए एक ही वर्ड काम कर जाएगा। अब शिष्य कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है। शिष्य कितना पावरफुल है, कितना जानकार है, कितनी अच्छी यात्रा किया है, अध्यात्म में उसकी कितनी अभिरुचि है, कितनी जागरूकता है। तो जो रजोगुणी है उसको कर्म में लगाना है। ज्ञान में जो प्रवेश कर गया है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बैलेंस ही कर गया। संत तो गुणों के पार ही कर गया, उसको 1 मिनट में समझ में आ गया कि सत्य क्या है, साक्षी ही सत्य है। और जो साक्षी हो गया तो गुणातीत हो गया, कालातीत हो गया। तो रजोगुणी के लिए नहीं कहना है कि ऐसा है कि तुम भक्ति भाव करो, कि आरती उतारो, कि चलो मंदिर के ऐसे करो कि वैसे करो, कि सन्यास ले लो जाकर के। अर्जुन तो खुदे कह रहा था कि हम सन्यास ले लेते हैं, हम तो भिक्षा मांग करके खाएंगे। कहाँ खाओगे भाई भिक्षा मांग करके? दुर्योधन भिक्षा भी ना मांगने देगा तुमको। अर्जुन सोच रहा है कि हम भिक्षा मांग करके खा लेंगे, लेकिन कहेगा कि ढूंढो उसको, नालायक को, कहाँ है, कहाँ पांडव हैं। और बगल में कर्ण बैठे ही हुए हैं, पता लगा लेंगे, उनके पास बाण है। बस बाण गिरेगा जा करके खबर दे देगा कि फला जगह आदमी बैठा हुआ है, कि भिक्षा मांग रहा है, कि तपस्या कर रहा है, कि छुपा हुआ है। जैसे महाभारत का हमने मूल्यांकन किया तो हमको पता लगा कि अगर कर्ण चाहता तो बता सकते थे। कर्ण साधारण योद्धा नहीं थे, उनके पास ऐसे ऐसे बाण भगवान परशुराम ने दिए थे कि बाण ही बता देता आन करके कि कहां छुपा हुआ है कौन व्यक्ति, दुश्मन कहां छुपा हुआ है। तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता भिक्षा मांगना भी, संन्यास साधना भी। ध्यान में बैठते उधर पेड़ के नीचे, जैसे भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, तो उनको तो कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनका सधा हुआ था। लेकिन अर्जुन तो बैठ ही नहीं सकता था। कोई राक्षस आ जाता, कि कोई ऐसे दुर्योधन ने सुअर भेज दिया एक, कि जाओ उसको मार डालो। एक राक्षस को कहा कि जाओ मार डालो उसको, कि फला पशुपति अस्त्र प्राप्त करने गया है। तो बीच में सिद्ध ही आ जाते हैं परीक्षा लेने के लिए कि प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। देखते हैं कि लड़ने वाला है कि नहीं। वो तो सब तरफ से बस
क्षत्रिय धर्म को प्रकट करवाया जा रहा है। सब लोग चाह रहे हैं कि छात्र धर्म का पालन करे, युद्ध करे। कृष्ण युद्ध से रोक नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि तुमको ज्ञान भी हो जाता है, गुणातीत भी अगर हो जाते हो अर्जुन, तो पर भी तुम इसी कर्म को तुमको करने में ठीक है, क्योंकि महान पुरुष जो जो आचरण करते हैं उसका नकल ही साधारण आदमी करता है। इसलिए अगर तुमको समझ में भी अगर आ जाए तो तुम अगर हट जाते हो यहां से तो भी उचित नहीं है, पलायन करना ठीक नहीं है। अगर ज्ञान समझ में भी आ जाए, जैसे ज्ञानियों के लिए कोई कर्म नहीं है, कह देते हैं कृष्ण कि ज्ञानियों का कोई कर्तव्य नहीं है, फिर धीरे धीरे समझता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही तो ज्ञान है और तो अज्ञान है सब, और तो सब काम चलाओ ज्ञान है, यूजफुल है संसार के लिए, व्यर्थ नहीं है, यूजफुल है, उपयोगी है। मैं नहीं कह रहे हैं कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए, कि इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, कि अर्थशास्त्री नहीं बनना चाहिए, लेकिन है यूजफुल। वो इन चीजों के पढ़े बिना भी बुद्ध हो सकता है, सुदामा हो सकता है। तो चूंकि रजोगुणी है अर्जुन, इसलिए कृष्ण एक्टिविस्ट बनने के लिए कहते हैं। जैसे तिलक एक्टिविस्ट थे हमारे यहाँ, तिलक ने कहा कि गीता का यही संदेश है कि कर्म करो और फल छोड़ो। तो कृष्ण ने कहा कि कर्म तो करो लेकिन फल को छोड़ देना, इससे भी तुम ज्ञान में प्रवेश कर जाओगे। ज्ञानी न बनना चाहते हो, लेकिन जिस मार्ग से तुम ज्ञान में प्रवेश करना चाहते हो कि संपूर्ण शरीर और मन और इंद्रियों के प्रति देहाध्यास का त्याग करना है, जिसमें कि उसमें देहाभिमान नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्षत्रिय देहाभिमान से रहित हो ही नहीं सकते हैं, देह का अभिमान उनमें बना ही रहेगा। तो देहाभिमान अगर किसी भी व्यक्ति में है तो उसको नष्ट करने का एक ही तरीका है कि कर्म करते जाए, अपना फल को छोड़ते चला जाए। या तो फल को अर्पण करे गुरु में कि भगवान में, उनके पास कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि करो मयि अर्पित मनो बुद्धि, मेरे में करो अर्पित, मन और बुद्धि को अर्पित करो, क्योंकि मन और बुद्धि जो है बकवास करता है। चालबाज कौन है हमारे भीतर? शरीर बेचारा चालबाज नहीं है, मन और बुद्धि जो है चालबाज है। मन चालबाजियां निकालता है, बुद्धि निर्णय करता है, अबस करवाते रहता है। शरीर तो नौकर जैसा है, शरीर को जहां ले जाएंगे वहां जाएगा बेचारा। इसलिए कहते हैं कि उसको अर्पण करो, फल को छोड़ो तुम। और फिर समझ में आती है बात कि नहीं, हम जिस योग्य थे उसी योग्य बता रहे हैं, कुछ अन्यथा नहीं लेता है। और कहता है कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। नष्टो मोह मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो रजोगुणी व्यक्ति कैसे प्रवेश करेगा? कर्म करे और फल छोड़े, और थोड़ा घंटा आधा घंटा टाइम मिल जाए तो थोड़ा ध्यान में बैठ जाए। ध्यान तो जरूरी है सबके लिए, ध्यान तो तमोगुणी के लिए भी जरूरी है, रजोगुणी के लिए भी जरूरी है। सत्वगुणी तो ध्यान में रहता ही है, वो तो विकसित हो ही रहा है, वो तो ऊर्ध्वगमन कर ही रहा है अपनी चेतना को। तो अर्जुन बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे बहुत से लोग हैं रजोगुणी, बहुत से लोग तमोगुणी थे। जैसे मलुक दास के बारे में कहा गया है ना कि दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी, पड़ा ही रहता था, मिले तो मिले। महर्षि रमण को जब आत्मज्ञान हुआ तो बस बैठे रहते थे चुपचाप, मक्खियां भिन भिन आ रही है, न किसी से खाने के लिए मांग रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न वो तो भिक्षा भी नहीं मांग रहा है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कोई प्रतिष्ठा दे कि नहीं दे, कपड़ा मिले कि ना मिले, कोई स्नान करवावे कि ना करवावे, लेकिन चेहरे पर तेज। फिर धीरे धीरे खबर फैल गई, क्योंकि तेज कहाँ रुकेगा, सूर्य जब चमकेगा आकाश में तो फिर उसकी रोशनी कहाँ जाएगी, लोगों पर तो पड़ेगी ही। तो दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम, समर्पित कर दिया वह व्यक्ति। तो कोई भक्ति में जाना चाहता है तो तमोगुण अगर उसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सोए, अपना फिर नाम जप करे, फिर भजन गावे कि कीर्तन में बैठे और अपने को समर्पित कर दे परमात्मा में। रजोगुणी जो है वह
कर्म के फल को समर्पित करे। समर्पण करने के लिए किसके प्रति समर्पित करे? 2-3 आइडिया मैं दे रहा हूं। एक तो है कि अगर उसको समझ में आ गया कि फल तो समर्पित ही है, क्योंकि फल तो विराट के हाथों में है, कर्म हमारे हाथों में है। हालांकि कर्म भी हमारे हाथों में नहीं है, कर्म की प्रेरणा भी हमारे हाथों में नहीं है, सब विराट की सत्ता ही कर रहा है। लेकिन ठीक है, समझाने के लिए अगर डायरेक्ट ही सब कहा दें एक बैग साधकों को, तो फिर तो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो अभी अब कहना है कि नहीं, फल को छोड़ो, कर्म करो और तुरंत शांत हो जाओगे। फल न छोड़ पाते हो तो फिर गुरु में फल को छोड़ दो, कि भगवान में फल को छोड़ दो। कोई चीजों कुछ चुनो तुम जिसमें तुम छोड़ सको। इसलिए गुरु की महती आवश्यकता है साधना में। नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। अभी टाइम है ना, 5 मिनट। सत्वगुणी का क्या मतलब होता है? सत्वगुणी अगर कोई आ जाए तो उसमें गुरु को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अभी हमने कहा कि श्री राम सत्वगुणी है, वशिष्ठ को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। थोड़ी चर्चा चलती है, अच्छी चर्चा चलती है। योग वासिष्ठ का भी पढ़िए, केवल रामचरितमानस ही ना पढ़िए, क्योंकि उसमें पढ़ने से दिक्कत भी आएगी। डायरेक्ट भगवान मिलेंगे आपको राम बन करके, बना बनाया भगवान, फैक्ट्री से निकले हुए भगवान। और योग वासिष्ठ जब पढ़ेंगे तो आपको राम की भूमिका मिलेगी कि राम भी एक दिन हमारे जैसे ही थे, बुद्ध भी एक दिन हमारे जैसे थे, हमारे जैसा ही काम क्रोध लोभ उनमें भी भरा हुआ था। और वशिष्ठ से पूछते हैं कि कोई सुंदर मकान देखते हैं तो लोभ जागृत हो जाता है, कोई सुंदर स्त्री को देखते हैं तो वासना जागृत होती है। यह कोई ईमानदार व्यक्ति ही कह सकता है, कोई वैराग्यवान व्यक्ति ही कह सकता है। बड़े ईमानदार हैं, और ईमानदारी तो पहली सीढ़ी है कि अपने भीतर की बातों को रखे तो कम से कम साधक। नहीं तो ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। डॉक्टर के सामने जाए तो बिल्कुल अपने को स्पष्ट कर दे कि ऐसी ऐसी हमको दिक्कत है। साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो पूरा बता दे अपने भीतर की बात, तो उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया जा सकता है और अच्छी दवाइयाँ दी जा सकती है। हम एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठे हुए थे, तो एक रोगी आया हुआ था, तो उसने कहा उससे कि देखो से जो तुमसे हम पूछ रहे हैं सही सही बताना तुम, अगर जरा भी इधर उधर करोगे तो फिर दवाई काम ना करेगी, तो फिर दोबारा मत आना यहाँ। तो बिहार में पहले रांची एक संस्थान था, अभी भी है, झारखंड में चला गया है। कोई रोगी जब मानसिक रोगी जाता है तो इन्वेस्टिगेशन पहले उसका होता है, 50 पेज 60 पेज कम से कम उसके बारे में आकलन किया जाता है, देखा जाता है कि इसके भीतर क्या क्या है, सेक्स क्या है, कि क्रोध क्या है, यानी संपूर्ण चीजों को खंगाल दिया जाता है। काम वासना के कह रहा है कोई झूठ की हम में नहीं है, तो मशीन भी है उसके पास चेक करने के लिए। क्रोध को तो चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर है, चेक करने के लिए तो ब्लड प्रेशर का मशीन है, स्फिग्नोमैनोमीटर। लेकिन सेक्स को भी चेक करने के लिए मशीन अब बन गया है, तलवे में लगा देगा। तलवे में अगर आप जैसे ही इधर उधर किए, तलवे को शांत रह गए, तब तो ठीक है कि विषय विकार आप में नहीं है। तलवे में गुदगुदी पैदा होगी उससे और पकड़ लेगा। आप नहीं भी कहेंगे तो इतना विज्ञान कम से कम आगे बढ़ रहा है कि अनुसंधान कर रहा है इन मूर्खों के लिए। और हमारा योग और सांख्य तो कहीं रहा है कि इन बकवासों में मत पड़ो, लेकिन कहाँ कोई मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। दुख भोगना है जिसको, मानेगा कैसे? तो सत्वगुणी आए तो उसमें गुरु को मेहनत नहीं करना पड़ता है, इशारा कर देना काफी है। क्योंकि बस एक सूत्र पकड़ा दीजिए। नाम को कहा जाता है कि ध्यान करिए, योगाभ्यास करिए, और रात रात भर योगाभ्यास करते हैं, दिन भर पद्मासन लगा के बैठे ही हुए हैं। योग वशिष्ठ कहता है, विश्वामित्र भी बैठे हैं, और भी सब दरबारी बैठे हैं, और किसी को आत्मज्ञान न होता है शिवाय राम के, क्योंकि बड़ी प्रबल जिज्ञासा थी, मुमुक्षु थे, बड़े बेचैन थे कि एकदम अभी हो जाए। और ऐसे ऐसे ही लोगों को होता है, ऐसे ही लोग भगवान बनते हैं। नहीं तो बाकी लोग तो भग में जाने के लिए तैयार हैं, भगवान में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो सांख्य योग जो है वह इस तरह से 3 गुण होते हैं इसमें। और दूसरी बात एक और है इसमें, तीसरी बात की कारण और कार्य का सिद्धांत है इसमें। कुछ करेंगे तो कुछ होगा,
ध्यान करेंगे तो चित्त की वृत्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, आप समाधि को उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे बाप का एक बेटा होता है, बाप कारण होता है, बेटा कार्य होता है। बीज होते हैं वृक्ष के, तो बीज कारण होता है और वृक्ष परिणाम होता है, कार्य होता है उसका जो दिखता है। यानी कॉज एंड इफेक्ट। गौतम बुद्ध ने इसको प्रत्युत्तर समुत्पाद का सिद्धांत कहा है। एक वस्तु का निर्माण होने से, एक विचार का निर्माण होने से दूसरे विचारों का निर्माण होना, फिर दूसरे से तीसरे विचारों का निर्माण होना। जैसे हम अकेले थे, शादी किए, पत्नी आ गई, उपद्रव दूसरा शुरू हुआ, फिर बच्चे आ गए, फिर उपद्रव शुरू हुआ, बच्चे उपद्रवी हो गए कि चोर डकैत हो गए कि बदमाश हो गए, तो फिर और उपद्रव शुरू हुआ। अब उनको शादी विवाह करना है, किसी को बच्चों की शादी नहीं हो रही है कि धन नहीं है, अब उपद्रव शुरू हुआ। तो सांख्य कहता है कि ज्यादा उपद्रव न करो, कार्य कारण को समझो कि तुम क्या करने जा रहे हो। कारण को तुम हटाओ, कारण जैसे ही हटाओगे, जैसे ही तुम कार्य में स्थित हो जाओगे। ठीक है तुम विवाह कर लिए, लेकिन बात वहीं पर बंद करो। ठीक है तुमको एक संतान हो गया, लेकिन अब बात कम से कम वहां बंद करो, नहीं तो आगे साधना नहीं कर पाओगे। इतने न उपद्रव तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि फिर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा और आकांक्षा भी सब नहीं रहेंगे और सब समाप्त हो जाएंगे। इससे कार्य और कारण की व्यवस्था है सांख्य योग में। इसको भी जो समझ लेता है उसका चित्त शांत हो जाता है। इतना कह करके आज हम सांख्य योग का तीसरा सोपान समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 ही।